इस वीडियो में हम बात करेंगे मैंडेटरी इंजेक्शन की और परमानेंट इंजेक्शन की। देखिए, इंजेक्शन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इंजेक्शन का मतलब होता है कि स्टे लेना। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंडेटरी इंजेक्शन और परमानेंट इंजेक्शन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैंडेटरी इंजेक्शन की। मैंडेटरी इंजेक्शन जो होती है, देखिए, अगर आपके राइट्स का कोई आपके राइट्स के खिलाफ कोई गलत ऑर्डर आ गया है, मतलब आपके जो अधिकार हैं उनके खिलाफ कोई गलत ऑर्डर आ गया है, आपके खिलाफ कोई नेगेटिव ऑर्डर आ गया है, तो उसको पॉजिटिव करवाने के लिए आप क्या करते हैं कि मैंडेटरी इंजेक्शन जो है उसका केस लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स को भी इसका जो डिफरेंस है वो समझ में आता नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट ज़रा क्लियर करके बताऊंगा सिंपल तरीके से। मैंडेटरी इंजेक्शन तब होता है जिसमें कोई काम ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इसमें कोई ना कोई काम ऑलरेडी हो चुका है जो कि आपके खिलाफ हुआ है। ज़्यादातर इसमें डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड होता है, मतलब कोई ऑर्डर आपके खिलाफ आ गया, चाहे वो सर्विस मैटर से रिलेटेड हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। कोई काम ऑलरेडी हो चुका है जो कि आपके अगेंस्ट हुआ है, आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ गया है, उसको पॉजिटिव करवाने के लिए, उसको चेंज करवाने के लिए आपको मैंडेटरी इंजेक्शन का दावा लगाना पड़ता है, सिविल सूट लगाना पड़ता है। ये जैसे अगर आपने प्रॉपर्टी में कोई म्यूटेशन हो गई है, उसको अगर आपने चैलेंज करना है, म्यूटेशन आपके खिलाफ हो गई है, या कोई सेल डीड को आपने चैलेंज करना है, या आपने जमाबंदी को चैलेंज करना है, या किसी वसीयत को अगर आपने चैलेंज करना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? आपको मैंडेटरी इंजेक्शन का दावा लगाना पड़ेगा। अब मैंडेटरी इंजेक्शन आपको क्लियर हो गया कि जिसमें ऑलरेडी कोई ना कोई काम हो चुका है और जिसमें आपके खिलाफ कोई ऑर्डर आया है, आपके जो अधिकारों को ख़त्म कर रहा है, उसको वापस पाने के लिए, अपने अधिकारों को वापस पाने के लिए, अपने हित में करने के लिए आपको जो है मैंडेटरी इंजेक्शन का दावा लगाना पड़ता है। साथ में मैंडेटरी इंजेक्शन के साथ में आप क्या कर सकते हैं? टेम्पररी इंजेक्शन का एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं मैंडेटरी इंजेक्शन के साथ, जो कि ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन होती है। इसको स्टे की एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं आप। ये टेम्पररी इंजेक्शन होती है टेम्पररी स्टे के लिए, कि जब तक केस चल रहा है, क्योंकि केस की प्रोसीडिंग्स काफ़ी लंबी चलती हैं, तो जो ऑर्डर मेरे खिलाफ हुआ है उसको टिल देन रोक दिया जाए। तो टेम्परेरी स्टे लेने के लिए, कि जब तक केस चल रहा है तब तक इस प्रक्रिया पर जो है स्टे लगा दिया जाए, तो उसके लिए आपको टेम्परेरी इंजेक्शन की एप्लीकेशन लगानी होती है 39(1)(2) की। तो मैंडेटरी इंजेक्शन क्लियर हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं परमानेंट इंजेक्शन की, कि परमानेंट इंजेक्शन क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंडेटरी इंजेक्शन क्या होती है, कि अगर ऑलरेडी कोई ना कोई काम हो चुका है आपके अगेंस्ट, वो काम हो चुका है, कोई ऑर्डर पास हो चुका है आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ। लेकिन जो परमानेंट इंजेक्शन होती है, परमानेंट इंजेक्शन का दावा तब लगाया जाता है जब कोई ना कोई काम आपके अगेंस्ट होने की प्रक्रिया में होता है, प्रोसेसिंग में होता है, अभी हुआ नहीं है। जैसे कि कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आपने उसको रोकना है, अगर आपका कोई किराएदार है आपकी प्रॉपर्टी में, वो कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है, या आपका आस पड़ोसी है वो कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है, या आपकी प्रॉपर्टी में कोई छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप? परमानेंट इंजेक्शन का दावा लगा सकते हैं। कोई आपकी शेयर बेचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी कोई काम हुआ नहीं है आपके खिलाफ, लेकिन होने की प्रक्रिया में है, या कोई करने की कोशिश कर रहा है। मैंडेटरी इंजेक्शन में कोई ना कोई ऑर्डर आपके खिलाफ हो चुका है, कोई ना कोई काम आपके खिलाफ हो चुका है, उसको पहले से जैसा करवाने के लिए आपने मैंडेटरी इंजेक्शन का दावा लगाना है। परमानेंट इंजेक्शन तब लगती है जब अभी काम हुआ नहीं है आपके खिलाफ, लेकिन होने की प्रक्रिया में या प्रोसेसिंग में है, या कोई करने की कोशिश कर रहा है आपके खिलाफ कोई काम। तो इन दोनों का आपको फ़र्क समझ में आ गया। जैसे मैंडेटरी इंजेक्शन में टेम्पररी इंजेक्शन का एप्लीकेशन लगा सकते हैं आप, उसी तरीके से परमानेंट इंजेक्शन के साथ भी आप टेम्पररी इंजेक्शन की ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कि जब तक केस चल रहा है तब तक इस केस पर स्टे दे दिया जाए, इस जो टेम्परेरी स्टे दे दिया जाए, जो प्रक्रिया चल रही है उसको टेम्परेरी रोक दिया जाए जब तक केस का डिसीजन फाइनल नहीं आ जाता है।
तो ये दोनों का डिफरेंस मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। एक ख़ास बात और बताना चाहता हूँ कि एक ही केस में देखिए अलग अलग केस भी लगा सकते हैं आप, मैंडेटरी इंजेक्शन का और परमानेंट इंजेक्शन का सिविल सूट अलग अलग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें और जो सरकमस्टेंसेस हैं या फैक्ट्स ऐसे हैं केस के कि आपको ये दोनों ही रिलीफ चाहिए, तो एक ही केस में आप दोनों रिलीफ भी मांग सकते हैं। तो एक ही सिविल सूट में आप मैंडेटरी इंजेक्शन और परमानेंट इंजेक्शन दोनों ही लगा सकते हैं। वो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ये वीडियो कैसी लगी इस पर भी कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।